Assalamualaikum everyone. Hope you all will be fine. And today I'm going to share my experience about Safari Zoo. And here are some firstly clips which you can see. After that, we will start our video. लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। हमारा यूएई का नेशनल डे था, सो देयरफॉर हमने सोचा कि हम भी क्यों पीछे रहे, हम भी अपना दुबई एक्सप्लोर करेंगे और डिफरेंट चीज़ों पर जाकर विजिट करेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आया कि बच्चों की फेवरेट प्लेस तो जू ही होगी, बिकॉज मेरे बच्चों को एनिमल्स का बहुत शौक है। इनको एक्सप्लोर करना, उनको देखना, उनके साथ प्ले करना बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे बेटे हसन को। और यहाँ पर आप उसकी खुशी का अंदाज़ा तो इस वीडियो में लगा ही सकते हैं दैट ही वॉज सुपर एक्साइटेड टू गो टू द विजिट। ना सिर्फ वो, उसकी बहन को इतना आइडिया नहीं था कि जू में क्या होगा, बट हसन को तो फुल आइडिया था। लेकिन वो अपने भाई को कॉपी कर रही थी, दोनों अपनी गाड़ी की तरफ भागते जा रहे हैं। ये हमारी बिल्डिंग का बेसमेंट है और इंशाल्लाह मैं अपने अगले व्लॉग में आप लोगों को अपने घर का भी पूरा टूर करवाऊंगी, ठीक है। बट लेकिन उसके लिए आपको मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। बिलीव मी गाइज, बल्कि मेरे जैसी बहनों को, माओं को और बेटियों को तो पता होगा कि अपनी इस बिजी रूटीन में व्लॉग को एडिट करना, उसको अपलोड करना, इन सारे उसका वॉइस ओवर करना, ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट होता है यार, स्पेशली बच्चों के साथ। तो उसके बाद अगर आपकी वीडियो पे व्यू ना आए, आपको अपने सब्सक्राइबर्स ना मिल रहे हो, फिर यकीन करें दिल ही नहीं करता वीडियो अपलोड करने का। लेकिन कुछ लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, सो देयरफॉर दिस थिंग इज एंथुसिज्मिंग मी टू अपलोड द वीडियो कंसिस्टेंटली, सो देयरफॉर आई एम अपलोडिंग। बट लेकिन भाई अब आप लोगों ने भी मेरा चैनल लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। भाई कमेंट्स में मुझे बताएं आप लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए। एंड या मैं कोई कुक प्रोफेशनल वाली नहीं हूँ, ये तो मैं जो डेली बेसिस पे कुकिंग करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मेरी कुछ बहनें जो मेरी तरह बिगनर्स होंगी, उनकी हेल्प हो जाएगी, मे बी मेरी कोई ट्रिक या टिप उनकी हेल्प कर दे। बेसिकली मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ जिसमें मेरा ट्रैवल, टूरिज्म, डेली एक्सप्लोरिंग थिंग्स, डेली बेसिस रूटीन, हर चीज़ आती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मौसम देख सकते हैं, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल वेदर यार, इतना प्यारा क्लाउडी वेदर था, सनलाइट थी नो डाउट, बट लेकिन इतनी गर्मी नहीं थी। ये है उसका शारजा सफारी जू का रूट। यहाँ से हम लोग जा रहे थे जू की तरफ, ठीक है। खाना वगैरह हम लोगों ने बेसिक अपने साथ रख लिया था, जो कि हम लोग जू में सोचा था कि खाते जाएंगे, एंजॉय करते जाएंगे। और वहाँ पर बेसिकली हमें डिफरेंट तरह की टिकट सेक्टर्स अवेलेबल था, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। बट लेकिन जब तक हम लोग गए, गोल्ड और सिल्वर तो ख़त्म हो गया था, सो देयरफॉर वी बॉट द ब्रॉन्ज टिकट्स, जो मैं वहाँ पर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये हमारा रूट है जो हम लोग आपके सामने कंप्लीट फिनिश कर रहे हैं। बल्कि मैं अपनी सारी प्यारी प्यारी सिस्टर्स को सजेशन दूंगी कि घर के काम तो यकीन करें यार ख़त्म होते ही नहीं, स्पेशली बच्चे वाले लोगों के। आपको पता है कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट रहती है, लेकिन उस सब में वेकेशंस पे, वीकेंड्स पे अपनी फैमिली को टाइम दिया करें, अपने आप को टाइम दिया करें, अपने हस्बैंड्स को टाइम दिया करें। ये ज़िंदगी की खूबसूरती है और यार ज़िंदगी रोज़ रोज़ नहीं मिलनी, इसलिए आप लोग टाइम निकाला करें और अपने आप को इन चीज़ों में भी इंगेज किया करें। यहाँ पर जी हम लोग शारजा सफारी की जो बाउंड्री है उसके अंदर एंटर होने लगे हैं और आप लोग वेदर चेक कर सकते हैं यार, क्लाउड्स कितने ज़्यादा स्प्रेडेड हुए हैं और यहाँ पर इतना खूबसूरत व्यू था। ये आप लोगों को पता है, इन्होंने सारे के सारे जितने भी ट्रीज़ हैं ना, ये बाकायदा अफ्रीका से बाय किए और यहाँ पर लाके इसको पूरा फॉरेस्ट व्यू दिया है। व्यू क्या दिया उन्होंने, पूरा फॉरेस्ट बना ही दिया। कोई कह ही नहीं सकता कि भाई ये दुबई है या ये शारजा है। आप लोगों को यही लगेगा कि आप लोग अफ्रीका के किसी फॉरेस्ट में आए हुए हैं, किसी डेजर्ट के अंदर आए हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने एनिमल्स को बिल्कुल वैसे वाला इन्वायरमेंट और माहौल दिया हुआ है कि उनको लगे ना कि उनको कैद में रखा हुआ है। इरा गाड़ी से बाहर आ गई और यहाँ पर जो उसकी प्रेम में बिठाया जा रहा है, उसको पहले ही बता दिया कि बेटा ये हाइकिंग वाला सीन होना है, आपने थक जाना है। हमारा पाकिस्तानी जोन है जहाँ एनिमल्स को केजेस में बंद किया हुआ होना है और थोड़ा सा चक्कर लगा के वापस आ जाना। और वाकई यकीन करें हमें इतना ज़्यादा चलना पड़ा दैट वी गॉट टायर्ड। और यहाँ पर आप लोग इसका व्यू देख सकते हैं कि आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में भी हम लोग एंटर नहीं हुए जू के अंदर तो ग्रीनरी नज़र आने लग गई होगी। ये इसकी एंट्रेंस है जिसको उन्होंने बिल्कुल लुक भी सफारी वाली, जू वाली दी हुई है और एक हाइकिंग प्लेस टाइप एरिया बनाया हुआ है और एनिमल्स को भी वहाँ पे खुला ही छोड़ा हुआ है, केजेस में बंद नहीं किया। उनको पूरा उनके घर वाला माहौल दिया हुआ, उनकी बड़ी केयर की जाती है, उन्हें बड़े रख रखाव, प्यार, मोहब्बत के साथ रखा जाता है कि उन्हें ये फील ना हो कि हमें हमारे घरों से निकाल के यहाँ पर लाकर कैद कर दिए, बल्कि शायद उनके अपने घरों से भी ज़्यादा उनको खूबसूरत माहौल, इन्वायरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। उनकी फैमिली के साथ उनको यहाँ पे रखा हुआ है और उनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। और यहाँ पर हसन जो है, हसन कह रहा है मम्मा मुझे अपना फ़ोन पकड़ा दो, आज मैं व्लॉगिंग करता हूँ, आज आप साइड पे हो जाओ। तो मैंने उसको कहा नहीं तुम बस अपना जू एक्सप्लोर करो, मम्मा व्लॉगिंग कर रही है। यहाँ पर उन्होंने बाकायदा उनके ना पोर्ट्रेट्स, इमेजेस बनाई हुई थी उसकी, जिराफ वगैरह की। ये उसके एंटर होते ही ना उन्होंने टिकट सेक्शंस बनाए हुए जिसमें सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड है। बट लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसलिए हमें कार वाले टिकट्स तो नहीं मिली, बिकॉज जो आखिरी वाली गाड़ी थी ना वो भी 2 बजे निकल गई थी। सो
यहाँ पर हसन कहता कि भाई मुझे चाहे आप लोग सिल्वर ही ले दो, ब्रॉन्ज ले दो, बट मुझे टिकट ले दो, बिकॉज मैंने आज यहाँ से इस तरह नहीं जाना। तो मैंने कहा वकार हम लोग थोड़ा सा चल लेंगे, नो प्रॉब्लम, आप बस हमें टिकट्स ले दें। हम लोगों ने यहाँ पर अपनी ब्रॉन्ज टिकट्स बाई की और हम लोग निकल पड़े अपने जो सफारी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पर आप काउंटर्स देख सकते हैं मेन एंट्रेंस पे, और इनका व्यू चेक कर सकते हैं। यार ये फ़ैन देखें कितने यूनिक से उन्होंने लगाए हुए हैं, बिल्कुल 19s के दौर का ना वो रेलवे प्लेटफॉर्म वाला नहीं होता, वो वाली फीलिंग दे रहा था यहाँ पर। और ऊपर से सब कुछ लकड़ी का कॉटेज टाइप उन्होंने बनाया हुआ था, और लग रहा था यार हम किसी रिजॉर्ट में आए हुए हैं। फीलिंग ही नहीं आ रही थी ये दुबई है ये शारजा, इतना डिफरेंट यहाँ पर आके फील हो रहा था ना। ये हमारी टिकट्स थी जो उन्होंने हमारे हैंड्स पे टाई कर दी, और उसके बाद जहाँ पर भी हम लोग जाते थे ना, इन टिकट्स पे बार कोड से जो क्लिक होते थे, ये वो हमारा पाकिस्तान का सिंधबाद वाला स्टेडियम वाला हिसाब नहीं है कि वही वाले टिकट से क्लिक दोबारा ले जाओ अपने हाथों में बांध लो और को जी ये हमारे पास वॉचेज हैं। इनका हर डे का डिफरेंट बार कोड होता है जो स्कैन होता है बाकायदगी से, और जो उसी दिन में यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने वो जो अपनी बार कोड्स वाली टिकट्स थी ना, वो हमने अच्छे तरीके से अपने हैंड्स पे रैप कर ली और निकल पड़े अपने सफारी को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस यूज एंटर होने के लिए, और हसन आगे आ गया है दैट कहता है मुझे पकड़ लो, पर मैंने आज पकड़ा नहीं जाना जितना मैं आज खुश हूँ, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। यार इसमें एंटर होते ही अभी एनिमल्स को तो आप लोग साइड पे करें, इसका व्यू ऐसा था जिस तरह पाकिस्तान के किसी नॉर्दर्न एरिया के अंदर आ गए हो, इस तरह नारायण का गान नहीं होते वैसे वाला व्यू था। बल्कि जब हम लोग गए तब तो सनलाइट थी थोड़ी, लेकिन शाम के टाइम इतना खूबसूरत क्लाउडी वेदर हो गया था। लोग इस साइड पे बाकायदा कैंपिंग वगैरह करने के लिए भी आते हैं। रास्ते में मैंने देखा इतने लोग बॉन फायर कर रहे थे, टिक्का कबाब शामियाँ वगैरह लेकर आए हुए थे, बारबेक्यू कर रहे थे और अपना वीकेंड जो था उसको एंजॉय कर रहे थे। ना सिर्फ वीकेंड है बल्कि नेशनल डे की वेकेशन भी है, इसलिए हर फैमिली अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने में मसरूफ़ है। लेकिन यार अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्लॉगर कि आप उसको व्यूज़ दें, उसको लाइक करें, उसको कमेंट करें, उसको शेयर करें, कमेंट में डिफरेंट सजेशंस देंगे। यार आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करो, आप हमें ये वाली चीज़ दिखाओ, बिकॉज दिस टाइम आई एम इन दुबई और हम लोगों ने सबने मिलके दुबई को एक्सप्लोर करना है। दुबई को, शारजा को, फुजैरा को, जमान को, रास अल खैमा को, सारी स्टेट्स को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको कैसे वाला कंटेंट चाहिए। ओके, मैं भी न्यू, मुझे भी कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, आप लोगों का भी कुछ कॉपरेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन मिलजुल के सब कुछ हैंडल हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जी देख लें, अब इरहा तो है वो प्रेम में बैठी हुई है, बिकॉज उसके लिए इतना चलना डिफिकल्ट था, बिकॉज वाकई बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ी और आके भी हम लोग सोए और हमें नहीं पता हम किस टाइम सोए और किस टाइम उठे हैं। यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट कम्युनिटी सेंटर्स बनाए हुए थे जहाँ पे डिफरेंट तरह के एनिमल्स अवेलेबल थे और हर किसी का अपना ही था। इस कॉटेज से होकर हम लोग उस सेक्शन के अंदर एंटर होते थे जहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स उन्होंने रखे हुए थे। हसन डर रहा था कि पता नहीं भाई आगे कौन से वाले जानवर आ जाने, शायद मुझे पकड़ ही ना ले, लेकिन यहाँ पर हम लोग एंटर हुए, एंटर होकर थोड़ा सा चले और आगे हमें डिफरेंट तरह के एनिमल्स देखने को मिले, जो कि मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगी। हम लोगों ने यहाँ पे बर्ड्स देखे और एक मोंकी की स्पीशी है वो देखी, और इवन इन्होंने डोंकीज रखे हुए थे, लैम्प्स थी, शीप्स थी, गोट्स थी, हर तरह का एनिमल अवेलेबल था यहाँ पर। और टर्टल थे जिनकी काफ़ी एजेस थी और इतने बड़े बड़े थे, और एक तो मैंने पहचाना ही नहीं कि बिल्कुल रोक जैसा था। ये बर्ड्स का, डक्स का सेक्शन था और इतना खूबसूरत बनाया हुआ था, उन्हें बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट दिया हुआ था जहाँ पर भी वो डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, बैठे हैं। एक तो अपनी एक टांग पे खड़ा था, मैंने सोचा कि ये डंडे पे किस तरह बैठा हुआ है, बाद में मैंने देखा कि एक लेग तो उसने अपनी फोल्ड की हुई, ये तो खड़ा है अपनी एक लेग के ऊपर। ये सामने आप लोग देख सकते हैं जो एक स्टिक जैसी लग रही है कि स्टिक पे शायद ये खड़े हुए हैं, बट ये स्टिक नहीं थी, उनकी लेग्स थी। और इतना प्यारा उनको वाटर का व्यू, जिसमें कुछ स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ साइड पे बैठे हैं, कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ फ्लाई कर रहे हैं। बर्ड्स ही बर्ड्स थे, ये एरिया ही बर्ड्स का था, ये सेक्शन ही बर्ड्स का था। और यहाँ पर ना बड़ा खूबसूरत ना लेक वाला फील आ रहा था, और इनकी आवाज़ें इतनी प्यारी हवा में गूंज रही थी, और कुछ तो फ्लाई कर रहे थे। फ्लाई करके आके आपको पता है साथ हमारे आकर बैठ रहे थे, बट ये कि उनको टच करना मना था और ना उनको कुछ आप लोगों ने फीड नहीं करवाना, लेकिन हम फिर भी नहीं हटते, हमने फिर भी उनको कुछ ना कुछ फीड करवाया है। थोड़ा सा ये नहीं कि अनहेल्दी करवाया, उनके अकॉर्डिंग ही हेल्दी करवाया। एक जीप थी, उसने उसकी डिमांड पे उसको खिलाया, उसकी भी वीडियो आई थिंक इस ब्लॉग में होगी, मैं आपको दिखाऊंगी। और आपको यहाँ पर हर तरफ बस ग्रीनरी नज़र आएगी। भाई किसी अच्छे गाइडर को अपने साथ रखिएगा, ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप लोग घूम जाएं और पता लगे कि भाई हम लोग कहाँ से आए थे और कहाँ से निकलना है। ठीक है, और बच्चे वाले लोग तो इस जगह को ज़रूर विजिट करें, इट्स वर्थ वाचिंग। बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुकून वाली है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत आपके लिए प्यारा ना एक दिल को व्यू आता है, सुकून सा आता है कि हाय कहाँ पर आ गए, कितना खूबसूरत है यार। इस तरह सहराई मुल्क के अंदर रह के आपको अगर इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरती मिल रही है तो आप लोगों ने और क्या लेना है। और वाकई यार इस चीज़ पे तो नेशनल डे पे मैं भी यूएई को ट्रिब्यूट करती हूँ कि इस कंट्री ने बहुत डेवलपमेंट की है, बड़ी तरक्की की है, बहुत खूबसूरत है, बड़े प्यारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और अपनी कंट्री के लिए ना, अपने लोकल्स को, अपने अंदर रहने वालों को ये कंट्री बहुत ज़्यादा सहूलियात प्रोवाइड करती है।
मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उज़्बेकिस्तान से हैं, दुबई से हैं, शारजा से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो मैं उन सबके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ऑल्दो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बट आई एम लिविंग राइट नाउ इन दुबई। सो काफ़ी कुछ इसके बारे में जानने को मिल रहा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप क्लाउड्स तो मैं क्लाउड्स को तो भाई बार बार दिखाऊंगी, जितनी दफ़ा मेरी वीडियो में उतनी दफ़ा मैं उनका जिक्र करूँगी। ये देखेंगे क्लाउड्स आ गए हैं, और आगे मैं आपको मज़ीद डिटेल वीडियोज़ दिखाया करूँगी। भी मुझे इतना आइडिया नहीं है, आपको मतलब कुछ चीज़ें शॉर्ट्स में दिखाती हूँ, बट लेकिन आगे ना एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसी व्लॉगर हो जाऊंगी मैं, बाकायदा आप लोगों को लाइव अपनी ना ऑडियो के साथ वीडियो दिखाया करूंगी कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पे ये देखें यार, ये टर्टल था और मुझे लगा कि रोक पड़ी हुई है, या उन्होंने ना उसका वैसे एक स्केच बना के रखा हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद उसने जब अपना सर बाहर निकाला ना, देन आई थॉट नहीं यार ये तो असली है, ये उन्होंने उसका स्कल्पचर नहीं रखा हुआ। यहाँ पे अफ्रीकन डांस हो रहा था, इट वॉज वाओ, इतना मज़े का डांस था यार, बच्चे इनके साथ डांस कर रहे थे। मैंने कम शूट किया, मेरे हसन को ना इनसे थोड़ा सा डर लगता है, या उसने रोना शुरू कर दिया था। ये देखें कितना मज़े का डांस कर रहे हैं, और इनकी जो बीट थी ना, उस पर तो दिल करता है कि हम खुद भी डांस करने लग जाए इनके साथ, इतना मज़े का इनका डांस था। तो और मैं कहती हूँ बिल्कुल जुनूनी अपने डांस के अंदर खो ही जाते हैं अफ्रीकन ना। और ये नहीं था कि बस एवी सा ही डांस था, अब इग्नोर करके निकल जाए, ऐसा था कि वहाँ पे खड़े होकर इनको वॉच करने को दिल कर रहा था, देखने को दिल कर रहा था। ये भाई बूमा था, और बूमा नाम सुनते ही हम लोग ना टेरिफाइड हो गए कि अंदर पता नहीं कौन से टेरिबल हॉरिबल एनिमल्स होने हैं, कि इतना उन्होंने उसका नाम ना अफ्रेड, डराने वाला रखा हुआ है। लेकिन जब हम अंदर एंटर हुए तो वहाँ पर हमें गोड्स, शीप्स, काउज, इस टाइप के एनिमल्स नजर आए। हमने कहा अच्छा उन्होंने बूमा इनके लिए रखा हुआ था, और वहाँ पर जाके हम लोगों ने उनको देखा, उनको प्यार किया, इवन कुछ को तो हम लोगों ने फीड भी करवाया। ये पीकॉक सेक्शन था, और यहाँ पर वो एक तितर टाइप होता है ना एनिमल, वो उन्होंने रखे हुए थे। ये हसन उनका कंप्लीट विजिट कर रहा है अपने सारे शीप्स का। कम 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 बेबी, मैं तुम्हें फिक्र होता है। इरहा डर गई थी जब इरहा के पास ही नहीं रखे थे, मुझे निकाल लो बाबा, मुझे निकाल लो, आई कांट सिट हियर मोर, प्लीज़ बाबा लेट मी आउट फ्रॉम हियर। इन्होंने यहाँ पे डोंकीज भी रखे हुए थे यार, मैं हैरान थी डोंकीज को इतना प्रोटोकॉल, इतनी केयर देते हैं अपने जू में, कि मैं कहती हूँ अगर पाकिस्तान वाले यहाँ पर आए ना, वो बेचारे कहें कि यार ज़िंदगी तो इनकी ही है, जी तो ये रहे हैं, हम तो बस सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा जी, ये उनका डोंकी सेक्टर था, यहाँ पर डिफरेंट डोंकीज थे। और इसके बाद जी यहाँ पर ये कुक्कू भी थे, मेरे हसन की लैंग्वेज में ये कुक्कू होते हैं, ये कोक या हैन नहीं होते। एक कुक्कू जो था ये बाकायदा अजान दे रहा था वहाँ पे बैठा हुआ। और जी यहाँ पर एक शीप है, ये देखें भाई, इसको इतनी भूख लगी हुई थी, हम खाना खा रहे थे, बार बार हमारे पास आती थी, कहती थी मैंने भी खाना है, मुझे भी दे दो। तो ना हम लोगों ने इसको चिप्स खिलाई, और आपको पता है हमने इसको लेस का योगर्ट एंड हर्ब फ्लेवर खिलाया, और इसको इतना पसंद आया कि छोड़ पाते थे। और इसका इतना प्रोटोकॉल था, यहाँ पे सारी शीप से इतना डरती थी कि ना बस कहती थी मैंने ही खाना, अगर कोई और आई तो उसको मैंने छोड़ना नहीं है। और ये अकेली यहाँ पर खड़ी थी, और तब की खाई जा रही थी। इवन हमें डर लग रहा था कि कोई सिक्योरिटी गार्ड हमें आके ये ना बोले डोंट यू हैव रीड दैट देयर इज नो फीडिंग अलाउड टू एनिमल्स। फिर हमने कहा भाई बस कर, तेरी तो नीयत बहुत गंदी है, तूने तो हटना नहीं है। यहाँ पर जिया जिनको कहीं प्ले एरिया नजर आ गया, कहता मैंने और जू नहीं देखना, मुझे तो बस इस प्ले एरिया में छोड़ दो, यहाँ पे सैंड भी है मेरे काम की चीज़, और यहाँ पर जी झूले भी हैं। उनको थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने प्ले एरिया में छोड़ा, और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर ये वाली जगह एक्सप्लोर करने के लिए आ गए। ये बैठने का सिटिंग टाइप था, पार्किंग यहाँ पर थी बड़ी प्यारी। ये आगे ना इस तरह के टाइगर, पीकॉक्स, लाइन टाइप एनिमल्स थे जो कि ज़रा डेंजरस थे, और जो कैमरिंग था ना वो कम अलाउ थी यहाँ पर। सो इस वजह से मैंने इतना वहाँ पर शूट नहीं किया। और यहाँ पर ना प्ले एरिया था, और यहाँ पर ना डिफरेंट बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ पर हसन ने और इरहा ने भी बड़ा एंजॉय किया। जाते जाते भी मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों को एक कंप्लीट व्यू दिखाऊं कि किस तरह कॉटेजेस बने हुए हैं, कितना क्लाउडी वेदर है, कितनी खूबसूरत मॉस्क्स हैं, कितने प्यारे उन्होंने टेंटिंग की हुई है, इतने प्यारे उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, कितनी उन्होंने जू पे स्ट्रगल की है, कितनी वो एनिमल्स की टेक केयर कर रहे हैं यार, बस आई कॉन्ट टेल यू। और मैं कहती हूँ वीडियो तो एक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है आप लोगों को वहाँ की रियल ब्यूटी दिखाने का, जो आप लोग अपनी रियल आई से देख सकते हैं ना। आई डोंट थिंक सो कि वो वीडियोस में कैप्चर हो सकता है। जाते वैसे ने कहा इरहा बेटा आप तुम उतर जाओ, मेरी बारी। यहाँ पर भी भाई एक स्ट्रीट थी जिसे हम लोग फूड स्ट्रीट ही बोलते हैं, इसको बाकायदा एक बाज़ार का नाम रखा हुआ था, और बाज़ार का नाम मेरे माइंड से फॉरगेट हो गया। आई थिंक वीडियो में शायद उसका कहीं टाइटल आ जाए। तो यहाँ पर खाने पीने वाली चीज़ें थी, आइसक्रीम सेक्टर्स वगैरह थे कि अगर किसी ने खाना है ना तो यहाँ से खा सकता है। यहाँ पे वो जितने भी टर्मिनल्स हैं ना, जहाँ जिसकी टिकट ली है उसके बकायदा उन्होंने टर्मिनल्स बनाए हुए हैं, और एक रेलवे प्लेटफॉर्म की लुक देता है। उन्होंने पूरा जू का अपना मैप बनाया हुआ है कि यहाँ से ये वाला सेक्शन है, यहाँ से ये वाला सेक्शन आता है, अगर कोई मिस गाइड हो रहा तो यहाँ पर आकर ना अपनी गाइडलाइन ले सकता है। और जी उसके बाद हसन साहब यहाँ पर बैठे हैं फ़ैन के नीचे, कह रहा है कि मम्मा मैंने रेस्ट करना, और इसका फेस बिल्कुल रेड हो गया था, इतना ये थक गया था। और जो फैंस थे ना इनकी हवा बड़ी प्यारी ठंडी ठंडी सी आ रही थी।
और लास्ट में जी हमें पता लगा हमारा लेमर तो विजिट करने वाला रह ही गया। इसका सेक्शन उन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था, बिल्कुल उन्होंने AC एरिया बनाया हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, लाइन में लगो और जी आप सेक्शन के अंदर एंटर हो जाओ। पहले हम लोगों ने ग्लास से यहाँ पे टर्टल्स को देखा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थे, बाहर से हमें कम नजर आया, यहाँ पे हमें ज़्यादा नजर आया। और आपको पता है बाहर उन्होंने हर एनिमल का बोर्ड भी लगाया हुआ था कि यहाँ से आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। आई होप से मैं अपनी बातों से आप लोगों को बोर नहीं कर रही, बट अभी मैं क्या करूँ, हम लोग जू विजिट करने आए तो मुझे आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स देनी पड़ रही हैं। देयरफॉर आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू कि कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया करें। मेरी सारी प्यारी सी बहनें, माएँ, मेरी सिस्टर सब मेरे साथ शेयर करेंगे यार आप भी, आप ये वाला व्लॉग शेयर करो, इस तरह का कंटेंट बनाओ, इस तरह करो, ये चीज़ चाहिए, तो वी आर लाइक अ फैमिली नाउ। और हाँ प्लीज़ यार जो जस्ट व्यू करते हैं ना उनका क्या आ जाता है, वो सब्सक्राइब भी साथ साथ करते जाएं ताकि मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है यूट्यूब की तरफ से। ये देखें भाई यहाँ पे लेमर नज़र आ रहा है, ये बड़े तेज़ होते हैं और इनकी पूरी फैमिली थी यार यहाँ पर, इनको खुला छोड़ा हुआ था और ये बाकायदा बंदों पे चढ़ रहे थे। हमें इनको हाथ लगाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये हमें जिस तरह मर्जी लगा लें इनकी खैर है। और इनकी ना स्पीड बड़ी तेज़ होती है और ना इनको देख के तो जो इरहान ने चीखें मारने शुरू किया, उसने कहा मुझे बस यहाँ से मम्मा निकाल लो, मैं मज़ीद यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकती। उसके बाद हमने उसको यहाँ से निकाला और यहाँ पर ना उन्होंने एक लगा लें 3D मूवी लगाई हुई थी जिस पर वो अपने जू के सारे एनिमल्स की कंप्लीट डिटेल दे रहे थे कि अगर वहाँ पर गौर से नहीं ना देखेंगे तो यहाँ पर देख लो। यहाँ पे ना उनकी पूरी उन्होंने डिटेल दी है। और एनिमल्स भी यार अल्लाह ताला की बड़ी प्यारी क्रिएचर हैं, इनसे भी फॉरेस्ट के कलर्स हैं। जिस तरह हम लोगों ने अपनी दुनिया में रंग भरे हुए ना, इस तरह ये अपनी दुनिया के कलर्स हैं, अपनी दुनिया के रंग हैं। जू में इनको रखना कोई मसला नहीं है, बट ये कि इनको केयर रिक्वायर होती है जो कि ये शारजा सफारी वाले इन्हें बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। सो आई वॉज सो हैप्पी टू सी देयर एनवायरनमेंट कि उनको कितने अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है, हैंडल किया हुआ है। और ना सिर्फ ये बड़े एनिमल्स थे, यहाँ पर छोटी छोटी क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स थे, स्पाइडर्स की पता नहीं कितनी स्पीशीज़ अवेलेबल थी, माउस थे यार, और हर तरह की क्रिएचर जो थी ना वो जू में अवेलेबल थी। हत्ता के लाइन भी था, बट लाइन वॉज इन गोल्डन टिकट जो हम लोगों ने नहीं देखा था, उसका जो टाइम था वो निकल गया था। और उसको ना एक ग्लास केज के अंदर रखा हुआ है, लाइक एक सेक्टर जिससे उसको सेपरेट किया हुआ रखा हुआ, उसको भी खुला ही है। और इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स थे, इतनी प्यारी प्यारी उनकी आवाज़ें थी, जो 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 करने लगे हुए थे वो। और ये वीडियो मेरा व्लॉग जो है वो आज थोड़ा सा ज़रा लंबा हो गया है। और हसन लास्ट में भी बहुत थक गया था और वकार कह रहे थे हमने जू से एक मॉन्की पकड़ लिया, मॉन्की को हम लोग उठा के लेके जा रहे हैं और वो हंसता जा रहा था कि पापा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, माँ मेरी वीडियो बना रही है। और ये जब हम लोग बाहर निकल रहे थे ना, ये बाहर का दोबारा से वही वाला व्यू है जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे, वही इसकी एग्जिटिंग बनाई हुई है। मैंने कहा यहाँ से मैं अपने व्यूअर्स को ना एक दफ़ा दोबारा से बताऊँ कि कितना फॉरेस्ट्री, कितना ग्रीनरी एरिया है इसकी एग्जिटिंग में। और जिस तरह को उन्होंने एंट्रेंस का ग्रीनरी बनाया हुआ था, इस तरह उन्होंने एग्जिटिंग का भी बहुत ग्रीनरी बनाया हुआ है। उन्होंने एग्जिट का बोर्ड लगाया हुआ था और ये उन्होंने हट सा बनाया हुआ था जिससे हम लोग एग्जिट करके और अपने बाहर आ गए और अपने घर की जाने की तैयारी की। रास्ते में हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद जब हम लोग घर आए ना, घर आने के बाद हमें कोई होश नहीं रही कि भाई हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं, कहाँ पे आए, और उसको सो के कोई होश नहीं रही। यहाँ पर जी गाड़ी का डोर ओपन किया है, बैठे हैं। और ये मैं बता रही थी आप लोगों को कि जो इन्होंने डेजर्ट बनाया हुआ ना रास्ते में, यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ, इतनी कैंपिंग हो रही थी, इतने लोगों ने बारबेक्यू का प्लान किया हुआ था, अपना सामान दिन में रेडी कर रहे थे और रात के टाइम उन्होंने गैलेक्सीज वॉच करनी थी और वहाँ पर अपना पूरा बारबेक्यू करना है। बट हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है बिकॉज छोटे बच्चे उनके साथ ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। और जी फाइनली वी स्टेड एट द मैकडोनल्ड, हैड द आइसक्रीम, हैड द बर्गर्स, हैड द कोल्ड ड्रिंक, एंजॉयड अ लॉट आवर स्नैक्स, लंच, डिनर, जो भी कह लें, बिकॉज मिड का ही टाइम था, समझ नहीं आ रही थी कि हम लोगों ने किस टाइम का खाना खाया, बिकॉज हम लोग सुबह के तो निकले हुए थे यहाँ पर जू में। और इरहा मेरी फ्राइज ही खाती होती है, वो कहती है मम्मा आई जस्ट वांट फ्राइज। होप यू ऑल गाइज लाइक माई वीडियो। आई विल बी वेरी थैंकफुल इफ यू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडिट द व्लॉग, यकीन करने सुस्ती होने लग जाती है सोच के क्या है वीडियो तो बना ली, भी व्लॉग को एडिट करना है। बट हाँ यार वो सुस्ती, वो थकावट और थकन और उस मेहनत के पैसे पूरे हो जाते हैं जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और यूट्यूब कहता है भाई उठो, देखो तुम कौन सी दुनिया में बैठे हो यार, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, वो देखो तुम्हें याद करें, वो कह रहे हैं इसका व्लॉग अभी तक नहीं आया। जस्ट शॉर्ट्स को व्यू ना किया करें, चैनल पे आए, वीडियो देखें, इसको सब्सक्राइब करें, इवन आगे रिकमेंड करें अपने फ्रेंड्स को, इसको मज़ीद शेयर करें, मेरी हेल्प करें इस चैनल को मज़ीद पॉपुलर करने में। और अभी बड़े मज़े के व्लॉग्स हैं जो आगे आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस।